नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कृषि जागरण। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि केमिकल फ्री खेती की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने क्या बड़ा निर्णय लिया है। इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अब इस खबर को विस्तार से जानते हैं। दरअसल बेंगलुरु में आयोजित राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान सरकार ने बताए अपने काम। कहा 3.5 साल में 1.5 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ रुपए का मिला फसल बीमा क्लेम। केमिकल फ्री खेती की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा निर्णय भी लिया है। इसके तहत सरकार राजस्थान जैविक खेती मिशन बनाएगी और इस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसके तहत 3.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें, इस बात की जानकारी कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने दी है। बता दें कि राजस्थान में जैविक खेती के 5,000 क्लस्टर चल रहे हैं और हर एक में 20 हेक्टेयर जैविक क्षेत्र को शामिल किया गया है। ऐसे में सरकार की ऐसी खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1 लाख किसानों को सिर्फ 10% दाम पर बायोपेस्टिसाइड किट उपलब्ध करवाने जा रही है। कटारिया जी ने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार ने पहली बार कृषि बजट को अलग से पेश किया है, जिसमें कृषक कल्याण कोष की रकम 2,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही पिछले 3.5 साल में 1.5 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ के फसल बीमा क्लेम दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि खरीफ 2021 से फसल बीमा पॉलिसियां डिलीवर करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश है। ऐसे में किसानों ने अपनाया DAP का विकल्प। कृषि मंत्री ने बताया कि जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2021 और 22 के दौरान 1 लाख किसानों को मुफ्त में जैव उर्वरकों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। सरकार द्वारा DAP के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी SSP के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य में पहले जहां 4.5 लाख मैट्रिक टन SSP का उपयोग होता था, वहीं इस साल रिकॉर्ड 7.10 लाख मैट्रिक टन SSP डिलीवर्ड हुआ है। आपको बता दें, किसानों के लिए है सिंगल विंडो सिस्टम। कटारिया जी ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने राज किसान साथी पोर्टल बनाया है। ये किसानों और कृषि संबंधित बिजनेस करने वालों के लिए सिंगल विंडो के रूप में काम कर रहा है। इसमें कृषि से संबंधित सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की सूचनाएं, अनुदान सहायता, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा उपलब्ध है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 700 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से किसानों को दिए गए हैं। साथ ही कटारिया जी ने अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंकों द्वारा पोर्टल पर गलतियों के कारण पिछले कुछ साल में 1,10,000 घटना केंद्र द्वारा गठित समिति को भेजे गए हैं, जिनको शीघ्र निकाल देना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले। उन्होंने नेचुरल फार्मिंग और भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति योजना को शीघ्र लागू किए जाने का सुझाव भी दिया है। उन्होंने राज्यों में रिसर्विसेस हो रही जैतून की खेती के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विस्तृत अध्ययन और रबी मौसम में राज्यों में मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करने की जरूरत भी बताई। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी। साथ ही ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।